इस वीडियो में बात करने वाला है कि बिहार सरकार के द्वारा जो आपको गरीब परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इस नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई करेंगे, किस काम के लिए 2 लाख आपको लिया। ठीक है, इसको अप्लाई किस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तो फुल डिटेल में बात करेंगे। जब तक मेरे चैनल पर बना रहे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उन लोग को भी जानकारी हो सके ये सभी योजना के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसका नोटिस डाउनलोड कर चुके हैं। बिहार सरकार उद्योग विभाग संकल्प। ठीक है, यहाँ पर जो विषय में लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे जो आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो गरीब परिवारों की संख्या बताया गया है, इस कैटेगरी में कितना लोग आते हैं। जैसा कि ऊपर क्लियर लिखा गया है कि जाति आधारित गणना के अनुसार वर्ग वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवार की विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समान में यानी जनरल में इतना लोग आते हैं गरीब परिवार से। उसके बाद पिछड़ा वर्ग इतना लोग आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इतना लोग आते हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में इतना लोग आते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में इतना लोग आते हैं। टोटल यहाँ पे 94,33,312 लोग ऐसे हैं गरीब परिवार से आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये अभी ये जो आपको दिया गया है गरीब परिवारों की संख्या दिया गया है, और कुल परिवार आपको देखने को मिला है इतना। ठीक है, तो जितना भी गरीब परिवार से आते हैं उनको यहाँ पर 2-2 लाख रुपया का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए अर्हता के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर योग्यता क्या होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्लियर लिखा गया है कि आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से, ठीक है, 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी आपका जो उम्र होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से लेके 50 वर्ष तक होना चाहिए। क्या जो नीचे लिखा गया है कि लाभुक लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि आपका जो है ना, अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड देना होगा। अगर आधार कार्ड देते हैं तो उसमें आपको आधार कार्ड जो एड्रेस है आपको बिहार का यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट का नहीं। क्या होता है कि बिहार के लोग होते हैं, आप बाहर जाके रहते हैं तो बाहर का भी एड्रेस रहता है, तो ऐसा नहीं, आपको भी अगर जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बिहार का एड्रेस यहाँ पर अंकित होना चाहिए आधार कार्ड पे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है कि लाभुक की पारिवारिक आय, ठीक है, प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी आपका जो है ना प्रति माह जो है मानो मासिक आय जो है आपको यहाँ पर 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और उसी के आधार पे आपको यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, जैसा क्लियर लिखा गया है कि 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, तो जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो का आय प्रमाण पत्र होगा आपको 6,000 के अकॉर्डिंग बनाना होगा। ठीक है, यानी 12×6 = 72, 72,000 को आपको कम से 72,000 के कम के आपको आय बनाना होगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए 4 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी, ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। फिर लिखा गया एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, अर्थात दोनों में से एक ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 4 नंबर जो पॉइंट में लिखा गया है, अब यहाँ पर जो क्लियर 4 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है कि वैसे लोग भी होंगे, ठीक है, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले चुके होंगे, प्राप्त कर चुके हैं, तो वो लोग इस योजना के लिए लाभ नहीं होंगे, यानी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप उद्यमी योजना जो 10 लाख रुपया का लाभ मिलता है, जो 5 लाख माफ किया जाता है, अगर उसमें आप लाभ ले रहे हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है,
तो इस योजना के लिए मानो लघु उद्यमी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा गया है कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु प्राप्त नहीं होंगे। देखिए क्लियर लिखा गया है कि दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप 10 लाख लेने वाला चाहते हैं कि 2 लाख लेने वाला चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर जो लोग उद्यमी योजना का लाभ ले लेंगे, जो लोग उद्यमी योजना में लाभ ले लेंगे, ठीक है, इस योजना के लिए लाभ नहीं ले, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जो लोग इस योजना में लाभ ले लेंगे लघु उद्यमी योजना में, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पात्र नहीं होंगे। ये आपको बातों के ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नीचे जो बताया गया है 5 नंबर पॉइंट के आपको 15 नंबर पॉइंट में कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष आपको ऑनलाइन आवेदन की मांग किया जाएगा, ये लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। तो इस ऑनलाइन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल, जैसे कि पोर्टल देख रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। नहीं तो इसी प्रकार जो लिखा गया है कि इसी प्रकार अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सका। हो सकता है आपको नया पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इस योजना का आवेदन करने के लिए, ठीक है। उसका देखिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन, ठीक, कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के आधार पर आपको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपको कार्य की सूची, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कि आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादन या मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जैम हो गया, जेली हो गया, सॉस हो गया उत्पादन, नूडल्स उत्पादन या पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, ठीक है, अचार मुरब्बा उत्पादन, फलों के जूस की इकाई। ये आपको हो गया खाद्य प्रसंस्करण में, ठीक है, यानी फूड प्रोसेसिंग में। उसके बाद देखिए और भी नीचे दिया गया है योजना। यहाँ पर देखें लकड़ी के फर्नीचर, ठीक है, उद्योग, तो ये सभी कामों, तो ये सभी काम कर सकते हैं आपको, जैसे बढ़ईगिरी हो गया, बांस का सामान, फर्नीचर उत्पादन इकाई, ठीक है, नाव निर्माण, बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, ठीक, बैत का फर्नीचर निर्माण, ठीक है। ये आपको है ना लकड़ी का फर्नीचर के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है लिस्ट। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पर निर्माण उद्योग में बताया गया है कि सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर दैनिक उपभोक्ता के सामग्री के बताया गया है, डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन एवं शैम्पू, ठीक है, बिंदी एवं मेहंदी उत्पादन इकाई, ठीक है, मोमबत्ती उत्पादन। यहाँ पर जो उसके बाद नीचे जो बताया गया है कि ग्रामीण इंजीनियरिंग, जैसे कृषि यंत्र निर्माण या गेट ग्रिल हो गया निर्माण एवं बिल्डिंग इकाई, ठीक है। उसके बाद नीचे बताया कि मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, आभूषण निर्माण वर्कशॉप, स्टील का बॉक्स हो गया, ट्रंक हो गया, रैंक निर्माण हो गया, स्टील का अलमीरा हो गया निर्माण, ठीक है, लोहार हो गया, हथौड़ा हो गया, और टूल किट निर्माण हो गया। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया गया है कि बिजली पंखा असेंबलिंग, ठीक, या स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना टोटल आपको 62 प्रकार के आपको बताया गया है। तो ये सभी कामों के लिए आप 2 लाख रुपए आपको ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी आप काम करना चाहते हैं, जो आपको लिस्ट में बताया गया है, ये सभी काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा ना, तो ये सभी आपको सूची मिल जाएगा आवेदन करने में कि आप किस काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इसका अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर सूची आपको देखने को मिलेगा, जो सूची के जो ये सभी सूची बताया गया है, ठीक है, इस नोटिस में, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हम देख लेंगे किस किस काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अपने अकॉर्डिंग पहले सोच लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। किस काम के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या काम करते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्या चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम पर देखेंगे। इसका जैसी इसका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगा ऑनलाइन करने के लिए, तो इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जब तक मेरे चैनल पर बना रहे तो चलिए इस वीडियो में बताइए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।